हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमेंद्र सिंह हेमेंद्र चौधरी। सिंह जी, हेमेंद्र चौधरी जी। कहाँ रहते हैं आप? ये कौन सी जगह है? यहाँ सरयू धाम में ही रहते सरयू हैं। धाम में। ये क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ एक निःशुल्क शिविर है हाँ। और इसमें बीमारियों का इलाज बिना रक्त निकाले और जी उसके तरीके से किया जाएगा। जी जी जी। तो यहाँ कल भी किया था शाम को? कल शाम को भी हुआ था। शाम को कितने मरीजों को देखा? ये जानकारी मेरे अच्छा। को उपलब्ध नहीं है। कुछ कल जो मरीजों को देखा उनको कुछ राहत महसूस हो रही है, आराम लग रहा है लोगों को? हाँ, कुछ लोगों ने बताया, कुछ उन्हें फायदा है हाँ। और उन्हें एक जागरूकता उनके जी, अंदर आई है। आई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, ये आपका सरयू धाम है कमला नगर में? कमला नगर में जी करमयोगी जी। फारी के पास। तो आपका नाम सर? भाई गोविंद शरण प्रसाद। जी जी सर, आप यहाँ आए हैं और आपको चिकित्सा के लिए यहाँ बुलाया गया है संस्थान के माध्यम से, और आप हमारे मूल चिकित्सक हैं यहाँ के, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वाले। तो आपको यहाँ कल जैसे पेशेंटों को देखा तो आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा महसूस किया आपने यहाँ लोगों से मिलके? लोग जागरूक हैं यहाँ चिकित्सा के लिए? जी जी। तो अभी आप कुछ नया मैसेज देना चाहते हो? अभी शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कैसे चिकित्सा लें और क्या विधि है आपकी चिकित्सा देने की, उसके बारे में बताएं। मैं तो भाई राजीव दीक्षित जी को सुनकर उनके जी ज्ञानों से ही प्रेरित और प्रोत्साहित होकर जी जब ये पता चला कि सुनने के बाद फिर पीछे अपनी परंपराओं में जाके देखा जी तो वाकई ये बात सही है जी कि दुनिया की अगर सबसे उत्तम औषधालय जो है, ब्रह्मांड की जो कहते हैं प्रथम औषधालय, जी वो है रसोई घर। जी अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगर 2-3 पीढ़ियाँ पीछे जाकर देखें तो तकलीफ़ें और कष्ट पहले भी थी और इलाज उनके पास ज़रूर था, तो वो इलाज था उनके रसोई घर से। तो उसी भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उनके बताए गए सूत्रों को आगे लोगों तक पहुँचा कर काफ़ी सारी समस्याओं में हम जीत हासिल कर रहे हैं। तो उसी की जागरूकता के तहत जी आज आपके बुलावे पे जो अखिल भारतीय मानव सेवा संस्थान है, जी उनके आपने बुलाया, उसके लिए आपको सबसे पहले कोटि-कोटि धन्यवाद कि हमें इस रसोई घर को आगे पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। और आपने और जिस तरीके से भी कुछ भाई बंधु आएंगे तो हम उन्हें बता पाएंगे कि रसोई घर से कौन-कौन सी किस तरीके से अपनी जटिल समस्याओं को निजात पा सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, अप्राकृतिक दवाइयों से बच सकते हैं। जी जी तो हमारा उद्देश्य यही है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, जी क्योंकि यही एक औषधालय है जहाँ पे उपलब्ध हर औषधि की कोई भी हो सकता है कि उसमें क्वालिटी में किसी की कमी बेसी हो, लेकिन नकली पर नहीं आएगा। पहचान हो रहेगी कि अगर आपने जैसे किसी ने बोला जी कि कचनार की छाल आप ले लो तो उससे आपकी बीमारी ठीक होगी। जी जी जब आपको कचनार की छाल की पहचान नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि हमने कचनार ही सामने वाले ने दिया या क्या दिया, वो विश्वास के ऊपर। लेकिन रसोई घर में पड़ी हुई एक एक चीज़, नमक है, हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, ऐसे जितने भी मसाले हैं, शायद ही किसी ऐसी औषधि और मसाले के बारे में कोई भाई बहन को उतनी अच्छी जानकारी ना हो या पहचान ना हो। सबको तो जानकारी है हाँ, सबको जानकारी और है। वो अपनी चिकित्सा। इसलिए इन औषधियों के जो उपयोग हैं, जी उनको किस तरीके से हम अपने जीवन में सामान्य समस्याओं में और जटिल समस्याओं में जी प्रयोग करके हम स्वस्थ हो सकते हैं, उसी के जागरूकता अभियान के तहत दिल से हम इस काम को कर रहे हैं। और आप जैसे भाइयों का जो साथ मिला है, प्यार मिला है, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, जी जी नमन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया। और जो औषधि हैं उसके बारे में लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे कोई परीक्षण देंगे या कुछ समझाएंगे आप, जैसे कि इस औषधि को ऐसे प्रयोग करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी तो जैसी समस्याएं जो यहाँ पे कल शाम को देखने को मिला जी कि एक तो समस्या क्या है, एक ही समस्या है पूरे ब्रह्मांड में, एक जी समस्या है जिसका नाम है दर्द। जी और दर्द के आगे सारे मतलब हर चीज़ आदमी करने को तैयार है। तो दर्द को किस तरीके से अपने रसोई घर से दूर कर सकते हैं, उसकी जानकारी उन्हें बताऊंगा कि हमने पिछले 6 सालों में राजीव भाई की बातों को प्रेरित करके आगे जिस कार्य को करते गए, तो जी जो जो सफलताएं मिलती गई, जी तो रसोई घर में किस तरीके से हम अरंड के तेल से, किस तरीके से मेथी से, किस तरीके से लहसुन से, किस तरीके से अजवाइन से। जी अब कोई भाई बंधु अपने संस्कारों के कारण लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं हाँ, और उन्हें भी दर्द है, तो उनको हम किस तरीके से दर्द दूर कर सकते हैं, तो उसका कुछ चीज़ें अल्टरनेटिव दे हाँ सकते हैं। हाँ वो सारी चीज़ें जी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखा है, जी
वो मैंने कहाँ से सीखा, कैसे जी, सीखा, जी, जी, वो बोलते सरल रहिए। हाँ, सामान्य तरीके से वो बातें मैं बता दूँगा जी, कि भैया मैं 2006 से मतलब 6 साल पहले क्या था जी, और आज गोविंद भाई कैसे बना। जी, उसके पूरे सफ़र सिंपल सी चीज़ है कि हमने अपनी परंपराओं का अध्ययन किया, जी, उन किताबों का अध्ययन किया जो राजीव भाई ने अपने शब्दों में बोल के गए थे। जी, किताबें हैं, बड़े बुजुर्गों के अनुभव हैं, जी, उनका ग्रहण करें और वो समाज को दें। जी, जी। तो तभी इसी लाभ से हो पाएगा। जी। तो उद्देश्य आपका क्या है? पूरे भारत को बिल्कुल ये रसोई चिकित्सा से ठीक करना है, ऐसे लोग संभव नहीं, हो पा नहीं। रहा है, ठीक हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इस कार्य को लगा हुआ हूँ कि लोग अपनी रसोई घर की ताकत को पहचान लें। पहचान है, बहुत बढ़िया। बात ये नहीं है, हम किसी की कोई कोरे कागज़ पे अगर कह देता है जी, कि हम इस बीमारी को ठीक कर देते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। जी, 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 बिल्कुल। बीमारी अगर ठीक ही हो जाती तो आज इतने लोग बीमार नहीं होते, इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल भी हैं। यहाँ तक कि कोई बीमारी नहीं ठीक होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रसोई घर से हाँ, रसोई घर के बारे में जान के पहले के ज़माने में और आज की स्थितियों में हमारी समृद्धि का नाश हो रहा है, जी, हमारी सुख और शांति का नाश हो रहा है। जी, जी, तो जी, उसको दूर करने का प्रयास करना है हमें। जी, 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 तो मेरा ये अभियान नहीं है कि मैं किसी को ये कहूँगा कि जी हम रसोई घर से किसी की बीमारी ठीक कर देंगे, नहीं। जी, हम कहते हैं कि आप अपने रसोई घर की ताकत को पहचानें, ज़रूरत पड़ने पे वो आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी और हो सकता है कि आपकी बहुत सारे शरीर के कष्टों को दूर कर देगी। जी, 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 बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। गोविंद चंद भाई जी, आप ये सेवा में निकले हुए हैं पूरे राष्ट्र की में और इस तरीके से हर शहर बड़े शहरों में जा के आप जो अपना कीमती समय दे रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और आप बहुत अच्छे ये दया के पात्र हैं, लोगों की कृपा के पात्र हैं आप कि इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप आपका अपना नाम बताइए? जी, वंदे मातरम। कहाँ मैं से हैं आप? विष्णु फौजदार, भरतपुर, राजस्थान से। अच्छा, आप अपना डायग्नीशियन क्या है आपका? क्या करते हैं और क्या मैं कैसे-कैसे? अध्यापक हूँ हुँ, और ये रसोई चिकित्सा है, हाँ, इसी को लोग इसके प्रति जागरूक हों, जी, उसी कार्य में लगे हुए हैं। जो राजीव भाई का सपना था जी, कि सभी घर से स्वस्थ हो जाएँ, जी, जो रसोई घर के जो औषधि हैं, हाँ, उनका उपयोग करें। जी, क्योंकि आजकल उनका उपयोग हम क्या करते हैं, मसाले के रूप में करते हैं टेस्ट के लिए, जी, जबकि उनका उपयोग होता था औषधि के लिए। जी, कोई जी, बीमार हो गया, जी, जैसे पहले जब बचपन में क्या करते थे, किसी को चोट आई, हल्दी का दूध पिला दिया, हल्दी मल के लगा दी, फिटकरी मिला के लगा दिया। तो उन्हीं चीज़ों से घर पे ठीक हो जाए और बाहर ना जाना पड़े। आजकल क्या लोगों को विश्वास नहीं है, जी, क्योंकि आजकल जुकाम भी हो गया, एक छींक आ गई डॉक्टर के पास भागते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें और अपने रसोई के जो औषधि है मतलब मसाले हैं उनको पहचान के उनका उपयोग करें और घर पे ही स्वस्थ हो जाए। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है जी।